और एक आपके लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि मैं इनमें से इन पांचों में से भी एक बैट गिव अवे करूँगा। शेरन हाय गाइस, आई होप यू आर वेल और थैंक यू फॉर कमेंटिंग ऑन माई लास्ट वीडियो। तो सबसे ज़्यादा वोट आए हैं इस बैट के एसएस मास्टर 7000 के, तो मैं इसी बैट का रिव्यू सबसे पहले करूँगा। और स्टार्ट करते हैं बैट के हैंडल से। बैट का हैंडल राउंड है। मेरे को राउंड हैंडल ही पसंद है, मैंने मतलब स्टार्टिंग से राउंड हैंडल से ही खेला है, सो आई प्रेफर राउंड हैंडल। और बात करते हैं बैट के प्रोफाइल की। बैट की प्रोफाइल, इसकी जो स्पाइन है ना वो नीचे तक जा रही है, तो बॉटम से सिर्फ 3 इंचेस ऊपर वहाँ तक है इसकी स्पाइन। और बैट की थिकनेस एवरेज है, मतलब ज़्यादा नहीं है जो आजकल बैट्स में आपको देखने को मिलती है, इतने मोटे मोटे एज उतनी ज़्यादा नहीं है, थिकनेस एवरेज है बैट की। और बैट का मिडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बैट के ग्रेन्स बताता हूँ मैं आपको। आगे से तो मैं खेला हूँ ज़्यादा, तो बॉल छपी हुई है, इतना साफ दिख नहीं रहा, बट इसमें 6 ग्रेन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। और पीछे भी दिखते हैं ग्रेन्स, स्ट्रेट ग्रेन्स हैं, ज़्यादा नहीं है बट स्ट्रेट है। 1 यहाँ से है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 ग्रेन्स है बैट में। और बैट की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैं तो मतलब खेला हूँ इससे, कई सारे मैचेस खेल लिया मैं और काफ़ी रन भी बनाए इस बैट से मैंने। बट एक सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि जैसे इसकी स्पाइन सिर्फ नीचे तक जा रही है, 3 इंचेस ऊपर तक है, तो उस हिसाब से इसका बॉटम इज़ नॉट इतना स्ट्रॉन्ग जितना होना चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा पॉइंट्स खा जाता है ये। अगर थोड़ा बॉटम पे भी स्ट्रॉन्ग होता ना तो ये परफेक्ट बैट था एक। और अब बात करते हैं बैट के बैलेंस की और बैट के वेट की। इसका वेट 1170 था जब मैंने लिया था, और इसका बैलेंस बहुत परफेक्ट है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि थोड़ा ज़्यादा वेट ऊपर हो या नीचे हो, परफेक्टली बैलेंस है। और मेरे को ऐसे ही बैट अच्छे लगते हैं, और क्योंकि मतलब मेरे जो पिकअप शॉट्स हैं वो बैलेंस बैट में ही लगते हैं। अगर वेट इसका नीचे ज़्यादा होगा या ऊपर ज़्यादा होगा तो उतने अच्छे शॉट्स लगेंगे नहीं मेरे। तो दोस्तों अब बात करते हैं बैट को रेट करने की। और बैट का बैलेंस इज 10 on 10, बैट की प्रोफाइल इज 8 on 10, क्योंकि टो की वजह से थोड़े पॉइंट कट रहे हैं इसके। और बैट की थिकनेस इज 9 on 10, बिकॉज थिकनेस ज़्यादा इतनी मैटर नहीं करती, बस इतनी होनी चाहिए जितनी एक लेदर बैट में होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शायद मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, बैट की बिल्ड क्वालिटी भी, जो हम मतलब एज अ बायर हम सबसे पहले यही देखते हैं कि बैट कितना ड्यूरेबल है हमारे लिए। तो ये ड्यूरेबिलिटी के लिए 10 on 10 है, क्योंकि इस पे मतलब एज पे भी बॉल लगी है, मतलब हर जगह बॉल लग चुकी है अब तक जितना मैं खेला हूँ, टो पे भी, और कहीं भी एक भी क्रैक नहीं आया अभी तक बैट में, टचवुड, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इस बैट के पिंग की बात करें तो इट इज़ 9 on 10, इसका मिडल बहुत अच्छा है। इसके एजेस इतने बड़े नहीं है, बट अगेन वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट इसका पिंग बहुत अच्छा है। और ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो दोस्तों इट इज़ 9 on 10 फॉर मी। इसका हैंडल, इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसका बैलेंस सब परफेक्ट है मेरे लिए, बस एक टो की वजह से इसका 1 पॉइंट काटना पड़ रहा है मेरे को। और गाइस नेक्स्ट बैट अपना कौन सा रिव्यू करूँ मैं, ये भी मेरे को कमेंट्स में बता देना। और गाइस मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं 2 नए बैट्स गिव अवे करूँगा, इंग्लिश विल होंगे, बहुत अच्छे बैट्स होंगे, मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ बैट्स। और एक आपके लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि मैं इन पाँचों में से भी एक बैट गिव अवे करूँगा, सो डू स्टे ट्यून्ड।